हेलो फ्रेंड्स, मैं रवि रंजन स्वागत करता हूं आईटीआई टेक्निकल इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए दोस्तों, आज एक नया सेशन शुरू करते हैं और कई महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो ये 41 पार्ट है और एक्सरसाइज जो होगा वो 1.3.25 से लेकर 55 तक होंगे। इसमें सीट मेटल से ही संबंधित प्रश्न होंगे और रिवेट एंड रिवेटिंग से प्रश्न होंगे। तो यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे रिवेट्स और रिवेटिंग कैसे करते हैं और इस पे आधारित प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हुए सॉल्व करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन। तो चलिए आज का पहला प्रश्न होगा वो है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवेट शोन। दिखाए गए रिवेट का नाम बताइए। यानी कि एक रिवेट दिखाया गया है, उसके बारे में पूछा गया है कि ये कौन सा रिवेट है। तो ऑप्शन में देखिए, पैन हेड रिवेट, फ्लैट हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट या फिर काउंटर संक हेड रिवेट। तो ये बताइए ये कौन सी रिवेट है। तो ये है पैन हेड रिवेट। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। पैन हेड रिवेट में होता क्या है कि उसके एक तरफ जो होता है वो टेपर होता है, ऊपर में सिर उसका फ्लैट होता है। तो ये है पैन हेड रिवेट और इसका प्रयोग जो है वो हेवी स्ट्रक्चर वर्क, यानी कि जो बड़े बड़े वर्क होते हैं वहां पे जब रिवेट का जरूरत होता है हेवी स्ट्रक्चर वर्क में, तो वहां पे पैन हेड रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न 2 है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एक्स। एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो नीचे एक्स के रूप में दिखाया गया है, उसी के बारे में पूछा गया है। क्या ये टेल है, लेंथ है, डायमीटर है या शेप ऑफ हेड है। तो बताइए एक्स के रूप में क्या दिखाया गया है। तो एक्स के रूप में ये इसको डायमीटर को दिखाया गया है, यानी कि व्यास को। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। अब आइए जानते हैं ये जो रिवेट होते हैं उसके मेन पार्ट्स। तो ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है। तो ऊपर वाले को हेड बोला जाता है और नीचे वाला भाग जो होता है यहाँ पे इसको इस तरह से होता है, वो इसको टेल बोलते हैं। और ये जो वाला भाग होता है जिसको बॉडी या शैंक बोला जाता है। तो जो डायमीटर होता है वो शैंक के डायमीटर पे ही डिपेंड करता है। जो इसका साइज जो होता है वो इसके शैंक के डायमीटर पे डिपेंड करता है, यानी कि इसके बॉडी का जो साइज है उसी के अनुसार से इसके रिवेट का साइज लिया जाता है। अब दोस्तों ये जो है किस टाइप के रिवेट है ये आपको जानना जरूरी होगा। तो ये है स्नैप हेड रिवेट। इसका स्नैप हेड रिवेट का जो हेड होता है वो कर्व होता है। तो ये है स्नैप हेड रिवेट और इसका प्रयोग जो है वो लाइट वर्क में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच रिवेट इज यूज इन हैवी स्ट्रक्चरल वर्क। ये भारी संरचनात्मक काम में किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि जब भारी स्ट्रक्चरल वर्क यानी कि हेवी स्ट्रक्चरल वर्क काम करना है तो कौन से रिवेट का इस्तेमाल करेंगे। पैन हेड रिवेट, काउंटर संक हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट या कॉनिकल हेड रिवेट। तो अभी हमने बताया कि जब भारी वर्क करना हो, हैवी स्ट्रक्चर वर्क में इस्तेमाल करना हो तो वहां पे पैन हेड रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, पैन हेड रिवेट। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है विच रिवेट इज यूज फॉर वेरी स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट। बहुत मजबूत ज्वाइंट के लिए किस रिवेट का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि रिवेट जब लगाते हैं तो वहां पे बहुत मजबूत ज्वाइंट चाहिए, तो कौन से रिवेट का इस्तेमाल करेंगे। पैन हेड रिवेट, स्नैप हेड रिवेट, कॉनिकल हेड रिवेट या फिर काउंटर संक हेड रिवेट। तो है जब आपको वेरी स्ट्रॉन्ग ज्वाइनिंग चाहिए तो वहां पे स्नैप हेड रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा, स्नैप हेड रिवेट। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट शोन। दिखाए गए रिवेटेड जोड़ का नाम क्या है। तो नीचे जो है एक इमेज दिखाया गया है, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार का जोड़ दिखाया गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन देखिए, सिंगल स्टार्ट बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, डबल स्टार्प बट ज्वाइंट या फिर डबल रिवेटेड जिगजैग लैप ज्वाइंट। तो
तो इमेज को देखकर आप बताइए कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो दोस्तों ये जो है इसका फ्रंट व्यू दिखाया गया है और यहाँ पे देख सकते हैं कि कौन सा रिवेट ज्वाइनिंग किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक अल्टरनेट लगाया गया है, एक यहाँ लगाया गया है, फिर यहाँ पे ऐसे लगाया गया है, या ऐसे लगाया गया है। तो इस प्रकार से इसको बोला जाता है जिग जैग, यानी कि एक जिग जैग में है, यानी कि वाइस वर्सा में इस तरफ के जब रिवेट लगाया जाता है तो उसे जिग जैग कहा जाता है। अब देख सकते हैं कि इसका एक प्लेट जो है दूसरे प्लेट के ऊपर लैप किया हुआ है, यानी कि ये लैप ज्वाइंट है। और किस टाइप के लैप ज्वाइंट है? तो डबल रिवेटेड या जिग जैग लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटेड जिग जैग लैप ज्वाइंट यहाँ पे दिखाया गया है इमेज में। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। यहाँ पे एक रिवेट यहाँ पे एक लगा हुआ है और ये इस तरह से दूसरा रो में ये लगा हुआ है और ये एक जिग जैग से किया गया है। तो ये है डबल रिवेटेड जिग जैग लैप ज्वाइंट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न में भी एक रिवेट ज्वाइंट से पूछा गया है, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिवेटेड ज्वाइंट शोन? दिखाए गए रिवेटेड जोड़ का नाम क्या है? तो यहाँ पे दिखाया गया है रिवेट ज्वाइंट, वो आपको बताना है। क्या ये डबल स्टार पे बट ज्वाइंट है, सिंगल स्टार पे बट ज्वाइंट है, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट है, या फिर डबल रिवेटेड जिग जैग लैप ज्वाइंट है? तो यहाँ पे इमेज को ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे एक प्लेट देखिए, नीचे एक प्लेट लगा हुआ है, दो प्लेट ये हो गया, ऊपर से एक स्टार्प लगा हुआ है। तो ये और जो रिवेट का जो रो है वो डबल रो में लगा हुआ है, एक यहाँ है एक यहाँ है, यानी कि एक ये रो, दो रो है और एक स्टार्प लगा हुआ है। तो ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि सिंगल स्टार्प बट ज्वाइंट, यह है क्या है? सिंगल स्टार बट ज्वाइंट है। इस पे क्या होता है कि जब दो प्लेट को इस तरह से जोड़ा जाता है, यहां से इस प्रकार से, और ऊपर से एक प्लेट की पतली परत लगा दी जाती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है जब एज टू एज कनेक्ट होता है तो उसको बट ज्वाइंट कहते हैं। लैप ज्वाइंट में क्या होता है कि एक प्लेट, इसका एक प्लेट और इसी के ऊपर से एक दूसरी प्लेट लगा दी जाती है यहाँ से इस प्रकार से, और यहाँ पे रिवेट लगा दिया जाता है। तो वो जो ज्वाइंट होता है उसको क्या बोला जाता है? लैप ज्वाइंट। लेकिन जब एज टू एज कनेक्ट करके ऊपर से एक स्टार्प लगा दिया जाता है तो उसे बोला जाता है बट ज्वाइंट। तो यहाँ पे क्या है? सिंगल स्टार्प बट ज्वाइंट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा सिंगल स्टार्प लैप ज्वाइंट और सिंगल स्टार्प बट ज्वाइंट। तो यहाँ पे सिंगल स्टार्प बट ज्वाइंट है। अगर इसी में अगर बोला जाता है डबल स्टार्प बट ज्वाइंट, तो उसमें क्या होता है कि इस पे देख सकते हैं एक ऊपर से प्लेट लगा हुआ है ना, तो इसके नीचे से भी एक प्लेट यहाँ पे इस तरह से लगा दिया जाता है। तो ये क्या हो जाता है? डबल स्टार्प बट ज्वाइंट हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, विच रिवेट ज्वाइंट इज द सिंपलेस्ट एंड कॉमनली यूज टाइप? कौन सा रिवेट ज्वाइंट सबसे सरल और आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला प्रकार है? तो यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि वह रिवेट ज्वाइंट आपको बताना है जो बहुत ही साधारण है और आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या सिंगल स्टार्प बट ज्वाइंट, सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, डबल रिवेटेड लैप ज्वाइंट, या फिर डबल रिवेटेड जिग जैग लैप ज्वाइंट? तो बताएं कि जो कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है तो वो इस्तेमाल किया जाता है सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट में होता क्या है कि एक प्लेट इस तरह से और एक दूसरी प्लेट इसी के ऊपर से इस तरह से लगा दिया जाता है, और क्या किया जाता है कि यहाँ पे रिवेट लगा दिया जाता है, और यहाँ पे इसके रिवेट को लगाने के बाद इसके हेड को इस तरह से और नीचे से भी हेड को बना दिया जाता है। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ आपका सिंगल रिवेट्स, यानी कि एक सिंगल रिवेट लगा और लैप हो गया, यानी कि इसमें
सिंगल रिवेटेड लैप जॉइंट में होता क्या है कि सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्लेट लेते हैं, सीट में प्लेट ये हुआ और दूसरा प्लेट इसके ऊपर से इस तरह से रखा जाता है। तो ये क्या हो गया, एक प्लेट जब दूसरे प्लेट के ऊपर रखा जाता है ये तो लैप हो गया, लैप हो गया। अब ज्वाइंट करने के लिए रिवेट इस्तेमाल करेंगे, तो एक रिवेट यहाँ पे इस तरह से लगा दिए और उसके बाद इस रिवेट का हेड बना दिया जाता है इस तरह से, और ऊपर वाला का भी हेड बना दिए। तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया सिंगल रिवेटेड, ये सिंगल रिवेट लगा इसलिए सिंगल रिवेटेड, और एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रखाया इसलिए ये सिंगल रिवेटेड लैप ज्वाइंट कहलाया। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। साधारण तौर पे जो इस्तेमाल किए जाने वाला रिवेट ज्वाइंट है वो सिंगल रिवेट लैप ज्वाइंट है। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, What is the distance from edge of the metal to the center of the rivet in the riveted joint? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि धातु के एक किनारे से रिवेट ज्वाइंट में रिवेट के केंद्र की दूरी क्या होगा। तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक मान लिया जाए ये जो सीट दिया गया है तो ये एक रिवेट किया गया है, तो इसके किनारे से ये जो एक एज है, ये एज है और इसके किनारे से इसके सेंटर, रिवेट के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है कितना रखना चाहिए जब आप रिवेट लगाते हैं। जैसे एक यहाँ पे देख सकते हैं इमेज, बड़े इमेज में एक हम यहाँ पे रिवेट लगाए तो ये एक सेंटर हो गया रिवेट का। अब ये जो रिवेट का सेंटर और ये एक प्लेट का जो एज है, किनारा है, उसके बीच का जो डिस्टेंस, ये जो रिवेट है और इसके बीच का जो डिस्टेंस होना चाहिए जब रिवेट करते हैं, तो कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितना दूरी होना चाहिए जब आप रिवेट के किनारे और रिवेट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो होना चाहिए वो 2D होना चाहिए, यानी कि 2D जो डायमीटर होगा वो उसका दुगना होगा आपका डिस्टेंस केंद्र से एज के बीच का। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा 2D। चलिए अगले प्रश्न पे। आई थिंक आपको ये प्रश्न बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये प्रश्न अगला है, व्हाट इज द डिस्टेंस इक्वल टू द पिच ऑफ द रिवेट इन रिवेटेड ज्वाइंट। यहाँ पे पूछा गया है कि रिवेट ज्वाइंट में रिवेट के पिच के बराबर दूरी क्या है। तो यहाँ पे पिच क्या होता है कि एक रिवेट से दूसरे रिवेट के बीच का जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसको पिच बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रिवेट है और एक ये रिवेट है, ये रिवेट है, तो इसका सेंटर, यहाँ से इसका सेंटर और इसका सेंटर और इसका सेंटर जो होगा वो आपका पिच कहलाएगा। चाहे आप इसका सेंटर और इसका सेंटर दिखेंगे या इसका सेंटर इसका सेंटर या ये वाला का सेंटर इसका सेंटर, तो ये जो है एक रिवेट से दूसरे रिवेट के मध्य के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको पिच कहते हैं। अब ये पिच होता कितना है ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जब एक रिवेट से दूसरे रिवेट के मध्य का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है, वो होता है 3D। तो ऑप्शन 3D होता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। जब 3D एक रिवेट से दूसरे रिवेट के सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो पिच कहलाता है और वो पिच जो होता है वो 3D होता है। जब बात की जाए किनारे से सेंटर के मध्य की दूरी, किसी प्लेट के साइड से और उसके रिवेट के सेंटर की दूरी जो होती है वो होती है 2D, लेकिन जब रिवेट से रिवेट के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस जो होती है वो होती है 3D। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों कैसा लग रहा है सेशन कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, which rivet are designed to use as punches to penetrate fully or partially on both pieces of the metal। धातु के दोनों टुकड़े पर पूरी तरह से या आंशिक रूप से घुसने के लिए पंचों के रूप में प्रयोग किए जाने वाले करने के लिए कौन सी रिवेट को डिजाइन किया गया है।
तो यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि जब रिवेटिंग करते हैं तो चाहे वो रिवेट के दो टुकड़े हैं तो या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से उसमें घुसाने के लिए कौन से रिवेट का प्रयोग किया जाता है। क्या ट्यूबुलर रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है, या सेमी ट्यूबुलर रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है, या मेटल पियर्सिंग रिवेट का, या सेमी ट्यूबुलर मेटल पियर्सिंग रिवेट का प्रयोग किया जाता है। तो बताइए, इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है सेमी ट्यूबुलर मेटल पियर्सिंग रिवेट। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। आंशिक रूप से या पूरी तरह से जब पंच के रूप में इस रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है तो वहां पे सेमी ट्यूबुलर मेटल पियर्सिंग रिवेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है What is the name of the rivet shown? दिखाए गए रिवेट का नाम क्या है। तो एक रिवेट दिखाया गया है, इसमें क्या क्या दिखाया गया, ये टेल है या मैनरल टेल या स्टेम बोला जाता है, ये है बॉडी हेड, ये है मैनरल हेड और ये बॉडी को दिखाया गया है। तो ये दिखाया गया है और इस रिवेट को आपको बताना है कि कौन सा रिवेट है। ये इंसुलेटेड रिवेट है या ब्लाइंड रिवेट और पॉप रिवेट है, बाइफ्रुकेटेड रिवेट या स्प्लिट रिवेट, मेटल पियर्सिंग सॉलिड रिवेट। तो ये जो रिवेट दिखाया गया है वो कौन सा रिवेट है, तो ये है ब्लाइंड रिवेट या पॉप रिवेट। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा, ब्लाइंड रिवेट या पॉप रिवेट। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल शोन? दिखाए गए टूल का नाम क्या है। तो इमेज को देखिए और बताइए ये कौन सा टूल दिखाया गया है। इसका प्रयोग रिवेट करने के लिए किया जाता है, रिवेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या ये लेजी टोंग है, लीवर हैंड टूल है, रिवेटिंग प्लायर है या न्यूमेटिक ब्लाइंड रिवेटर है। तो दोस्तों ये एक रिवेटिंग प्लायर है जिसका इस्तेमाल रिवेटिंग के समय किया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यह है रिवेटिंग प्लायर। दोस्तों आज का सेशन जो है यही समाप्त होता है। कैसा लगा कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको इसका नोटिफिकेशन जैसे ही वीडियो अपलोड होगा मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।